मुबारक, कंग्रेचुलेशंस। इस साल तुर्की के 100 साल पूरे हो चुके हैं। आज से 100 साल पहले 1923 में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बेहतरीन इस्लामिक वाक़या बताने जा रहा हूं और दिखलाने जा रहा हूं इस वीडियो में जो 100 साल के बाद तुर्की जो है फतह हासिल किया है। और इस वीडियो में यह भी बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी और पेशन गोई थी कि ये तुर्की फतह हासिल होगी और आज बहुत बड़ा मुल्क ये माना जाता है और फतह हासिल किया। इस वीडियो को देखें आखिर तक और हम भी देखते हैं। मुबारक, कंग्रेचुलेशंस। इस साल तुर्की के 100 साल पूरे हो चुके हैं। आज से 100 साल पहले 1923 में दुनिया की सबसे बड़ी जंग टिल दैट टाइम वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तुर्की को आजादी मिली और आज उसी दिन को तुर्की में बहुत जबरदस्त तरीके से मनाया गया। अमेजिंग, राइट? लेकिन तुर्की की आजादी और बाकी कंट्रीज के आजाद होने में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि दुनिया के बाकी मुमालिक ब्रिटिश, फ्रांस या इटली से आजाद होकर बने, लेकिन टर्की ने आजादी उस्मानिया खिलाफत से ली थी। आज से 100 साल पहले टर्की के फाउंडर मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने उस्मानिया खिलाफत को खत्म करके आखिरी खलीफा को तख्त से हटा दिया, जिसकी वजह से सिर्फ तुर्की नहीं बल्कि पूरी दुनिया से एक ऐसा निजाम जो पिछले 1300 साल से चल रहा था खत्म हो गया। खिलाफत। सुल्तान अब्दुल मजीद, दुनिया के आखिरी खलीफा, अपनी फैमिली के साथ हमेशा के लिए टर्की छोड़कर चले गए। सुल्तान अब्दुल मजीद के खानदान उस्मानिया ऑटोमन खानदान ने तुर्की पर 600 साल तक हुकूमत की और सिर्फ तुर्की नहीं, इस खानदान ने 3 कॉन्टिनेंट्स पर, इस पूरे इलाके पर भी हुकूमत की। लेकिन ये इलाका, दिस पीस ऑफ लैंड जिसे आज हम टर्की के नाम से जानते हैं, ये असल में कभी टर्की था ही नहीं, बल्कि टर्किश लोग यहां से बहुत दूर इस इलाके सेंट्रल एशिया के रहने वाले लोग थे, जो आज काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान कहलाते हैं। और इस इलाके जिसे हम टर्की कहते हैं, यहां ज्यादातर ग्रीक और रोमन्स रहते थे। हिस्ट्री में कभी भी टर्किश लोगों की कोई इंपॉर्टेंस या हैसियत नहीं थी, लेकिन आज से 1400 साल पहले इस्लाम के आने के बाद टर्किश लोगों की तारीख बिल्कुल बदल गई। असल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहली खिलाफत राशिदा बहुत तेजी से फैलती गई और मुसलमानों ने कुछ ही अरसे में रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह कर लिया। लेकिन खिलाफत राशिदा सिर्फ 30 साल के बाद खत्म हो गई, जिसके बाद उमैया खिलाफत ने पूरे मुसलमानों पर हुकूमत की और इस इस्लामिक एम्पायर को काफी हद तक और भी बढ़ाया। लेकिन उमैया खिलाफत में एक मसला यह था कि इनकी हुकूमत दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर थी, लेकिन ये अपनी एम्पायर में सिर्फ अरबियों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, जिसकी वजह से बाकी इलाके इनसे इतना खुश नहीं थे। और इवेंचुअली 90 इयर्स बाद एक नए खानदान ने इनसे ये खिलाफत छीन ली और दुनिया में एक नई खिलाफत शुरू हुई, अब्बासी खिलाफत। अब्बासी खिलाफत और उमैया खिलाफत में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये था कि अब्बासी खिलाफत सिर्फ अरबियों को नहीं बल्कि अरब से बाहर रहने वाले बाकी मुसलमानों को भी अपनी हुकूमत में इंपॉर्टेंट पोजीशंस देने लगे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के बेस्ट लोग इनके कैपिटल बगदाद में जमा होना शुरू हुए और ये